Subscribe for more content. Hello student, today's topic is uniform motion and non-uniform motion. Further, we will discuss about speed and velocity. Okay? तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है पहले ये समझते हैं. A body is said to be in a uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time along a straight line. एक वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि along a straight line बोला क्या जा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, है ना. लेकिन साथ में क्या हो, जो उसकी डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन हो. मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तो कवर ही कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है. साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही होगा. क्या होगा देख लेते हैं. होना क्या चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में कि कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए. अब वेलोसिटी में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है. कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो या फिर हम ऐसा बोले कांस्टेंट स्पीड हो प्लस स्ट्रेट लाइन. कांस्टेंट स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड हो, है ना. मैग्नीट्यूड मीन्स हम बात कर रहे हैं कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से वो उसकी स्पीड है तो वो 5 मीटर पर सेकंड ही हो, वो चेंज ना हो रही हो बार बार, है ना. और साथ में क्या हो, स्ट्रेट लाइन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए ये. और अगर ऐसा हो रहा हो, इफ द डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रहा लाइक इन सर्कल. अब सर्कल में मे बी 5 किलोमीटर पर आवर ऐसा आपका स्पीड है, ठीक है, लेकिन आप सर्कल में मूव कर रहे हो, मतलब आपने स्पीड तो सेम रखी है लेकिन सर्कल में मूव कर रहे हो तो डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है. अब जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो अब वहां पर क्या होगा, वहां पर हम कांस्टेंट वेलोसिटी तो बोल नहीं सकते, वहां पर कांस्टेंट स्पीड तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर वो सेम है, वो नहीं चेंज हो, मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है. इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मीन्स वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे. और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, है ना. तो इवन इफ द स्पीड इज कांस्टेंट द वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी जहाँ पे चेंज होगी फिर अब ये क्या कहा जाएगा, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं बट नॉट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड फिक्स रख रहे हो उस सर्कल में लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स आप यूनिफॉर्म क्या रख रहे हो, स्पीड रख रहे हो. तो सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसकी स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोला जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म लाइन मोशन नहीं बोला जाएगा. ठीक है, तो हमें यूनिफॉर्म लाइन मोशन के लिए क्या चाहिए कि आपके पास क्या हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, साथ में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब उसकी डायरेक्शन हम क्या कर रख रहे हो, फिक्स रख रहे हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. अ व्हीकल रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, will cover equal distance of 10 मीटर in every second. मतलब 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर का. 1 सेकेंड में यहाँ पे 0 से 10 पहुंचा, फिर 10 से 20 पे पहुंचा, मीन्स गैप कितना हुआ, 10 मीटर का. और टाइम वही इतना लगा. फिर 20 से 30 पहुंचा तो फिर गैप कितना हुआ, 10 मीटर का, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड का. तो कहने का मतलब जो आपका टाइम है, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी कितना कवर हो रहा है, इक्वल कवर हो रहा है. तो ये मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. साथ में सेकंड देखते हैं, लाइट ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम. तो वैक्यूम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही होगी, है ना, मीडियम हम नहीं चेंज कर रहे होंगे, लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो तो फिक्स होगी. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 3 × 10⁸ मीटर. तो जो भी लाइट की स्पीड होगी वो भी क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन हो गया. ठीक है, क्योंकि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में. और थर्ड आपका है, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. अगर ट्रैक स्ट्रेट है तो अगर ट्रेन मूव कर रही है और स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट स्पीड, तो ये मोशन क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. ठीक है, ये तो हो गई यूनिफॉर्म मोशन की. तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा कि हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, मींस मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो और डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, तो भी मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा. ओके,
बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अभी क्या हो गया कि अगर आपका जो टाइम है वो मान लो फिक्स रखे हो, लेकिन उसी टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख लो, 2 सेकेंड में क्या है, ये 0 से 20 मीटर पे पहुंच गया। अगले 2 सेकेंड में ये 20 से 80 मीटर पे पहुंच गया। मतलब कितने का गैप आया, 60 का। यहाँ पे कितने का था, 20 का। तो आप देखो कि इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, मैक्सिमम हो गई होगी, है ना। और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्लो हुई होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या कंडीशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस मीन्स आइदर इट्स स्पीड चेंजेस, या तो इसकी स्पीड चेंज हो रही हो, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा 20 मीटर था पहले, फिर 60 मीटर का हो गया। इट्स डायरेक्शन चेंजेस, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा मतलब कि कहीं भी स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो, फिर कहीं कर्व आ गया, तो उसमें क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। मे बी आपने भी वही स्पीड वही पे वही रखी है ना। तो आपने मैग्नीट्यूड फिक्स रखा पर डायरेक्शन तो चेंज की, तो वो क्या होगा, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है। एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या तो स्पीड क्या हो रही, कम हो रही होगी, है ना। तो इस तरह की जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। इसका मतलब वहां पर बात किस कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन वहां पे नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन क्या रख रहे हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं, अ कार स्टक इन ट्रैफिक, इट मूव्स, स्टॉप्स, मूव्स फास्टर, स्लो डाउन। अब कार एक है, अगर वो ट्रैफिक में फंसी हुई है तो हो सकता है वो रुक गई हो, या वो थोड़ा फास्टर किसी टाइम पे हो, या फिर से उसकी स्पीड क्या हो, कम हो गई, है ना। तो वो रुक रुक के चल रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही। तो बार बार मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है। मे भी हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन क्या करें, मैग्नीट्यूड तो बार बार चेंज हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है फिर भी वो मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और फिर सेकंड क्या है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका गया तो उसकी स्पीड जब ऊपर जा रही होगी तो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉप्स ब्रीफली, मतलब एक छोटे से इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, फिर उसके बाद फिर नीचे आएगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, फिर इंक्रीज करने जाएगी। मतलब अभी स्पीड एक बार डिक्रीज हुई, फिर क्या हो गई, जीरो हो गई, फिर वो इंक्रीज होने लगी। तो स्पीड में बार बार क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओवरऑल यही सेंस है कि अगर कोई भी व्हीकल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो इन स्ट्रेट लाइन, तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टाइम इंटरवल आप सेम रख रहे हो, लेकिन जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो क्या है, वो सेम नहीं है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, या तो फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, तो वो मोशन कैसा होगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन में फिक्स होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब बात करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। स्पीड क्या है, एक रेट है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। इट टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग बट नॉट द डायरेक्शन। ये क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल है कितना फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता है। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, है ना। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भी क्या बोला जा रहा है, स्पीड बोला जा रहा है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं स्पीड से कि कोई भी अगर बताया जाए, किसी भी व्हीकल का आपको स्पीड बताया जाएगा, मतलब वो देख के आप बता सकते हो कि कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है। लेकिन हम स्पीड देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये स्पीड स्लो है या किस डायरेक्शन में स्पीड फास्ट है। ठीक है, अब जब जहाँ डायरेक्शन हम मेंशन कर देंगे, उसका मतलब हम किसकी बात करें, वहां पर वेलोसिटी की बात करें, ना कि स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन की यहाँ पे बात नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका डिस्टेंस का मीटर और टाइम का क्या होगा, सेकंड, मीटर पर सेकंड। बाकी तो इसका और भी यूनिट्स हैं, जैसे अगर आप किलोमीटर पर आवर
भी जो बिगर यूनिट है उसमें यूज कर सकते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एसआई यूनिट की। अब इसका डायमेंशन क्या होता है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल हुआ, और ये क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन टी हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल इसके लिए, और इसके लिए क्या, टी। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्पीड क्या है। अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर जस्ट टेल्स हाउ फास्ट द कार इज मूविंग, नॉट वेयर इट इज गोइंग। है ना, ये बता रहा है कितनी फास्ट, मतलब 1 आवर में वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो हम ये बता सकते हैं कि कितना फास्ट कार जा रही है, किस डायरेक्शन में वो कहीं मेंशन नहीं है। सेकंड क्या है, रनर कंप्लीटिंग 100 मीटर इन 10 सेकंड, एक रनर है 10 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन वो हमने मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया 100 और कितना टाइम है 10, तो इसको डिवाइड कर देंगे, क्या मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड क्या बता रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल, कोई कार कितने फास्ट कितने स्लो मूव करती है ना, और किस डायरेक्शन में मूव करती है वो हम किस, कौन बताएगा वो उसको, वो वेलोसिटी डिफाइन करेगी। सो आफ्टर स्पीड लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। Velocity is the rate at which an object changes its position. ये भी क्या है, एक रेट है जिसमें क्या कर रहा है, ये पोजीशन अपनी चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या सेंस है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों ही होगा। मतलब साथ में अगर हम किसी स्पीड बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर बता रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में ये भी मेंशन करेंगे। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, आपका वेलोसिटी हो जाती है, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ पे बस केवल इतना था कि हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, है ना, हमने मैग्नीट्यूड बता दिया था कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना बताया। लेकिन अभी यहाँ पे हम ये बताएंगे कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, साथ में किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ये भी बताएंगे। तो अब ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाती है। सेम वही है यहाँ पर भी, देखो क्वांटिटी वहाँ पे क्या थी, स्केलर थी, क्योंकि डायरेक्शन की बात नहीं किया था। यहाँ पर क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर होगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी बात कर रहे हैं और साथ में डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। यूनिट एसआई यूनिट सेम ही वही होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वही डिस्टेंस की भी है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गई। और डायमेंशन, डायमेंशन भी सेम ही हो, क्योंकि इसका भी क्या होता है एल और इसका क्या होगा टी, तो एल टी माइनस वन इसका क्या हो गया, डायमेंशन। ओके, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से इसको। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, यही सेम एग्जाम्पल हमने स्पीड में भी लिया था, लेकिन साथ में अभी हमने क्या किया, टू द ईस्ट। अब जो इतनी फास्ट है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग स्पीड डाउन एट 9.8 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है तो कितने स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने साथ में ये भी बता दिया स्ट्रेट डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी बताई, ठीक है। इतना तो मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका तो हमने क्या बताया, ये तो हमने स्पीड बताई, लेकिन जब हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। सिंपल, speed is all about how fast, velocity is about how fast and where, कितना फास्ट, कितना स्लो, और कहाँ पे, किस डायरेक्शन में। ओके, वो क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे यह देखना है कि कब वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कब वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, कब वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वही सेम केस हम किस में देखेंगे, स्पीड में भी देखेंगे। तो कैन बी जीरो, क्या स्पीड जीरो हो सकता है, यस। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया, जो स्पीड होगी वो जीरो हो सकती है ना, टाइम के साथ डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, यस। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये भी कंडीशन हो सकती है, या क्या कंडीशन हो सकती है, द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे फिर से रिटर्न हो जाए, है ना। 3 किलोमीटर वो चला ए पॉइंट से, और फिर रिटर्न होके 3 किलोमीटर वो ए पॉइंट पे पहुंच गया, है ना। तो
अगर वहां पे बात करेंगे डिस्टेंस तो 3 + 3 कितना हो गया 6 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, वहां पे स्पीड है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ओके, ये कंडीशन हो सकती है, मीन्स स्पीड भी 0 हो सकता है और वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। ओके, कैन बी पॉजिटिव, क्या क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, स्पीड यस पॉजिटिव हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड मूविंग हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस भी हम क्या लेते हैं पॉजिटिव हमेशा। अगर हम नेगेटिव की तो बातें नहीं करते, अगर नेगेटिव की तब बात कर रहे हैं जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई अपोजिट, जैसे हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन माना, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन कैसे हो गई नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। लेकिन हम वहां पर किसकी बात करेंगे, फिर जितना हम ट्रेवल किए और जितना फिर रिटर्न आए उसमें हम माइनस कर देते हैं, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस होगा तो अगर हम 6 किलोमीटर इधर गए और 3 यहाँ रिटर्न आए हैं, 6 + 3 क्या हो गया फिर 9, तो 9 ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 6 - 3 कर देंगे तो 3 किलोमीटर आएगा, वो क्या होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो जो स्पीड होगी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं स्पीड। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द चूजन पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में चूज किया है A to B हमें जाना है, तो वो डायरेक्शन क्या होगी हमारे लिए पॉजिटिव। लेकिन हम B to A आ रहे हैं मतलब उसके जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो कहने का मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड भी पॉजिटिव हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं कैन बी नेगेटिव। यहाँ पर आ गया अब स्पीड नेगेटिव हो सकता है, नो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बात की थी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस है क्या पाथ का लेंथ है, तो हम उसको मेजर कर लें बस, तो वहां पर हम इसके नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर नेगेटिव की बात है नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा ही क्या होगा स्पीड क्या होती है, जो डिस्टेंस होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए स्पीड भी क्या होगा कभी नेगेटिव नहीं होगी। वेलोसिटी यस, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्पीड नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब स्पीड आपको पता है क्या है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है ये तो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगा, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मैटर करेगा, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है उसके जस्ट अगेंस्ट अगर मोशन हो रहा है तो हमेशा ही वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव होगी। हमें क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। अभी तक हमने किसकी किसकी बात कर ली है, स्पीड की बात की और वेलोसिटी की बात की। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस कवर किया उसको टोटल और कितने से डिवाइड करें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या जाता है एवरेज स्पीड आ जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वी एवरेज डेल्टा एस मतलब टोटल टाइम और टोटल टोटल डिस्टेंस और इसका क्या हुआ टोटल टाइम डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं एवरेज स्पीड समझने के लिए। एग्जांपल, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कार कितना ट्रेवल की 60 किलोमीटर। देन 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना ट्रेवल की 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 60 प्लस 40 कितना आ गया 100 किलोमीटर। ओके, देन टोटल टाइम 2 + 1 3 आवर। तो हमें क्या चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मीन्स 100 डिवाइड बाय 3, व्हाट वी गेट 33.33 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज की अगर हम बात करें कि देखो कभी स्पीड ज़्यादा है कभी कम है, लेकिन एवरेज की बात कर रहे हैं तो 1 आवर्स में कितना 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 वो किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 33.33 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, एक एवरेज स्पीड हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। सब कुछ वही है जैसे हमने स्पीड में कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की और वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन की बात की, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी में भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे।
तो एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, सभी के लिए यूनिट वगैरह जो होगी वो सब कुछ सेम ही होगा, जो भी यहाँ पे पढ़ के आए थे हमने, यहाँ पे बार बार वही चीज नहीं लिखी। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अब अगर हमने बात कर दी टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात की मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। या हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जहां भी आ गया इसका मतलब हम डायरेक्शन की तो बात ही करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को बताएगा। अभी जब मोशन प्लेन आप पढ़ोगे तो पूरा वेक्टर का चैप्टर है, अच्छे से वहाँ पे आपको क्लियर होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, देखो यहाँ पे बोल दिया, डायरेक्शन बोल दिया ईस्ट, एंड देन 3 किलोमीटर वेस्ट इन 2 आवर्स। अब देखो ऐसा बोला जा रहा है कि ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ईस्ट से कितने गया, 3 किलोमीटर, और रिटर्न भी हो गया 3 किलोमीटर। तो एक पॉजिटिव गया +3 किलोमीटर, फिर वापस आया मतलब -3 किलोमीटर। अब ऐड करो क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल भी कंडीशन क्या है, एक ही सेम है, फाइनल भी वही सेम है, जहां से गया था वहीं फिर वापस आ गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0, 3 - 3 0 आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुआ, 0, और टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स। तो आया क्या, क्या 0। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ गई, लेकिन इसी में ही अगर बात करते हैं यहाँ पर स्पीड की, तो क्या वो 0 आता है, नहीं। तो 3 + 3 यहाँ पर ऐड कर दे, 6 होता है, 6/2 कर दे, तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाता है आपका, स्पीड आ जाता है। ओके, सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन ऑल थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक जस्ट मोमेंट, किसी मोमेंट पे अगर हम स्पीड बता रहे हैं, स्पीड डिफाइन कर रहे हैं या वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। ओके, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम स्पीड डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी आई एन का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस। ओके, लिमिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही एक मोमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत कम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, लिमिट। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, ये तो हो गया टाइम। या हम इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, डिफरेंशियल के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी एस अपॉन डी टी का मतलब क्या हो, बहुत हम कम डिस्टेंस की और साथ में कम टाइम की बात करें, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम बात करें तो कितना ही डिस्टेंस कवर करेगा, कि हम कितने ही स्पीड की बात करेंगे, है ना। तो डेल्टा टी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या हुआ, हम एक बहुत ही जितना इंस्टेंटेनियस मतलब इनफाइनाइट टाइम स्मॉल टाइम की बात करें, ठीक है भाई, एक क्षण की बात करें, एक क्षण कितना स्पीड होगा उसका किसी, है ना। तो एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो डिस्टेंस होगी, जो स्पीड होगी, वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इसीलिए कि ऐसे स्मॉल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करें, डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं या लिमिट हम लगा देते हैं। और डेल्टा टी अप्रोच टू 0 का मतलब यही हुआ कि हम बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। When you are driving a car and look at the speedometer, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और स्पीडोमीटर पे आप देखते हो और फिर द वैल्यू इट शोज, अब जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा है, ठीक है। आपने एक इंस्टेंट पे देखा, एक मोमेंट पे देखा, और कितनी शो हो रही थी वहां पे स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो गया, इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। ये हम हमेशा यही नहीं है वहां पे, उसके बाद हो सकता है इससे बड़ी हो, 41 हुई, 42 हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे आपने देखा उस इंस्टेंट पे क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस इंस्टेंट पे जो ये स्पीड है, इसी स्पीड को क्या बोले, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब कुछ वही है, बस इसमें डायरेक्शन की बात होगी।
इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। अब यहाँ पर केवल क्या बोल दिया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में क्या आ गया, दोनों ही आ गए, स्पीड भी बताएंगे और साथ में क्या बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, फॉर्मूला सब कुछ वही है, बस हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, क्योंकि वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर भी सेम है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। एक एग्जांपल इसके लिए भी देखते हैं, अ ट्रेन स्लोली लीव्स अ स्टेशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एवरी सेकंड। क्या हो रहा है, जैसे ही स्टेशन को छोड़ते हुए मतलब आगे बढ़ रही है, वैसे ही हर एक एक सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एट एग्जैक्टली 5 seconds आफ्टर डिपर्चर इट्स स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड टू द ईस्ट। अब हमने अगर केवल ये ईस्ट नहीं बोला होता, 3 मीटर पर सेकंड बोला होता केवल, तो हम किसकी बात कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। लेकिन हमने ये बता दिया टू द ईस्ट। उन्होंने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एग्जैक्टली 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी ईस्ट डायरेक्शन में, किसकी, ट्रेन की। इसका मतलब हम किसकी बता रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन भी बताया, पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने क्या बता दिया, उसकी स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड भी हमने बताया। तो अब ये दोनों मिला के क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट एट दैट मोमेंट। ओके, तो चलो एक हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल है, द डिस्प्लेसमेंट जो कि दिया गया है किसमें, मीटर में, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल 18t प्लस 15t स्क्वायर, एंड आपको फाइंड करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल 0 एंड t इक्वल 2 सेकेंड। मतलब इस पर्टिकुलर सेकंड में आपको क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, x इक्वल 18t प्लस 15t स्क्वायर, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। हम उसको करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यहाँ भी डी बाई डी टी ये लिखेंगे, साथ में क्या है 18 प्लस 15 टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और साथ में टी का मतलब अगर हम एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, 1। क्या फॉर्मूला हमारे पास, हम एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर अभी n के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 यहाँ इसके प्लेस पे रखोगे तो ये 1x 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, मतलब x की पावर 0, तो क्या वैल्यू आएगी, 1। वैसे सेम इसमें भी है, d बाई डी टी और t, तो t की पावर क्या आएगी, 0 आ जाएगी, मतलब हम 1 लिखेंगे। ओके क्लियर। अब सेम इसके लिए भी 15 क्या है, 15 तो कांस्टेंट है। अब t2, अब यहाँ पर अगर पावर क्या करें, 2 करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और t 2 माइनस 1, तो 2t, क्योंकि पावर कितनी है, 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2t। तो ओवरऑल ये हो गया 18 प्लस 30t, ये क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमें बताना किसमें है, t इक्वल 0 पे। तो एट t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या आएगी, 18 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 रखोगे तो ये तो क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, ये किस में दिया गया है, मीटर में, और टाइम क्या है, सेकंड में, तो इसमें आप लिख दो मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि t इक्वल 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 18 प्लस 30 इंटू, अब t के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2, तो 18 प्लस क्या हो गया, 60, ये आ गया 78 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे क्या आई, 78 मीटर पर सेकंड। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।